हेलो दोस्तों, DI 300 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग 100 तो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सीधे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी क्लासरूम पे और ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको पढ़िए। इसमें बोला है दो टेलीकॉम कंपनी है जो XY हैं और इनका मतलब अर्जित लाभ प्रतिशत दे रखा है। ये लाभ अर्जित प्रतिशत दे रखा है कि हमारा ये देखिए 2014 में एक्स है, ये वाई है। दो कंपनियां हैं। मान लीजिए एयरटेल है, ये जियो है। ओके, तो जिसमें 2014 में क्या दे रखा है कि इनका जो लाभ अर्जित कर रहे हैं ये लोग, लाभ परसेंट एक्स कितना कर रहा है हमारा 2014 में 45% और ये 60%। इसी तरह 2015 में ये 50% और ये 40% ये दे रखा है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। इसमें बोला है कि 2014 से 2017 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो 2014 से 2017 और वाई की बात हो रही, मतलब हमारे ये वाली बात हो रही इसकी। देखिए यहाँ वाई दे रहा है ना, ये यहाँ वाई की बात हो रही है और यहाँ भी वाई की बात हो रही है। यहाँ देखिए 60 से कितना हो जा रहा है 65। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कितना परिवर्तन हुआ है। तो देखिए 60 से 65 मतलब 5 का परिवर्तन हुआ है। किस पे? 2014 से, मतलब हमें 60 से निकालना है ना। 2014 में मतलब ये वाई इससे हमें निकालना है, तो इंटू हमें 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज लाभ निकालना है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 0 काट दीजिए। अगर हम इसको काटते हैं 2 3 6, 2 पंचे 10, इसका मतलब 25/3 आ जाएगा। और जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 24 और 0.33। इतना परसेंट आ जाएगा ये हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको पढ़िए और इसको करते हैं हम लोग। इसे बोला है कि हैदराबाद में लोटस चॉकलेट कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है। दो प्रकार के चॉकलेट बनाती है। यह 100 बार्स प्रति डिब्बे वाले नट चॉक्स बार्स का विक्रय थोक भाव से 480 प्रति डिब्बे की दर से करती है और 120 बार्स प्रति डिब्बे वाले फ्रूट चॉक्स बॉक्स का विक्रय थोक भाव से 640 प्रति डिब्बे। इसका मतलब ये देखिए, फ्रूट चॉक्स जो है उसका जो प्रति प्रति डिब्बा है वो 640 रुपए का मिल रहा है। ओके, इसी तरह ये नट चॉक्स का जो डिब्बा है प्रति बॉक्स वो 480 रुपए का है। और इसमें आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। इसमें कि जो क्वेश्चन दे रखा है कितने महीनों में नट चॉक्स बॉक्स के डिब्बे की अपेक्षा, इसका मतलब इसके अपेक्षा निकालनी है नट नट चॉक्स बॉक्स के। ओके, फ्रूट चॉक्स बॉक्स के डिब्बे के विक्रय से अधिक धन प्राप्त किया गया। इसका मतलब चलिए देखते हैं। इसमें देखिए कि कितने महीनों में, अगर ये महीनों में पूछ रहा है तो इसका मतलब हमें देखना है कि कितने महीनों में ये फ्रूट चॉक्स बॉक्स से जो हमारा ये फ्रूट चॉक्स बॉक्स है, इसमें इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है हमारा डिब्बा कितने महीनों में ये हमारा, ये जो हमारा ना नट चॉक्स बॉक्स के डिब्बे से अधिक है। कितने महीनों में अधिक है ये हमसे पूछ रहा है, क्योंकि अपेक्षा यहाँ दे रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये दे रखा है इसकी अपेक्षा, है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहले हम लोग को सबसे पहले पता करनी पड़ेगी कि पर महीने नट चॉक्स बॉक्स की कितनी मतलब लागत है, मतलब कितने मिल रहा है, और ये फ्रूट चॉक्स बॉक्स कितने में मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनवरी की, और जनवरी की बात करें, जनवरी में वो भी नट चॉक्स बॉक्स की, इसको हम एनसी लिख देते हैं। तो ये देखिए कितनी हो जाएगी हमारी। इसमें देखिए जनवरी में जो है हमारा ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ये है हमारा डिब्बों की संख्या सैकड़ों में है। इसका मतलब ये 100 होगा, ये 200 होगा, ये 300 होगा, इस तरह दे रखा है। ओके, तो देखिए ये क्या है हमारा 30, है ना। ये 30 क्या है, अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में ये जो हमारा हम अभी निकाल रहे हैं नट चॉक्स बॉक्स, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन है हमारी, ये नट चॉक्स बॉक्स है। अगर हम 30 डिब्बे मतलब 300 डिब्बे की बात करें, जिसमें हम 30 ही लिख बोल दे रहे हैं, इसको हम 300 पढ़ेंगे। ओके, जिस हिसाब से हमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए मतलब जनवरी में ये जहाँ ये था 30, है ना। और एक डिब्बे प्रति डिब्बे कितनी वैल्यू है इसकी 480। तो हम इसमें 480 का इंटू कर देंगे तो हमारा 30 डिब्बे को आ जाएगा, मतलब 300 डिब्बे, लेकिन हम 30 ही लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये निकालिए कितना आ जाएगा हमारा, डबल जीरो लग जाएगा। 8 3 24, 4 2 4 3 12 13 14,
इतना आ जाएगा ये जनवरी में नेट नेट चॉक्स बॉक्स का है। ओके, इसी तरह हम फरवरी का निकालेंगे। फरवरी का नेट चॉक्स बॉक्स निकालोगे तो आप देखोगे फरवरी में कितना है हमारा, यहाँ देखिए 20 है ना, ये देखिए लाइन आ रही है हमारी, यहाँ 20 है, तो 20 का हमें निकालना है इंटू 480, प्रति बॉक्स 480 है, तो यहाँ से देखिए डबल जीरो लग जाएगा, यहाँ से 8 16 8 9 इतना आ जाएगा। इसी तरह अगर हम मार्च का निकालें, मार्च का ये देखिए, मार्च में कितना दे रखा है हमारा, मार्च में हमारा 40 दे रखा है, 40 का 480 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, डबल जीरो, 8 चौको 32, 4 चौको 16 मतलब 19, है ना, इतना हो जाएगा। मार्च अप्रैल में देख लेते हैं, अगर अप्रैल में नेट चॉक्स बॉक्स की बात करें तो इसमें देखिए अप्रैल में कितना हो जा रहा है, अप्रैल की बात करें तो इसमें देखिए आ जा रहा है 60, तो 60 इंटू 480 करेंगे, यहाँ देखिए डबल जीरो तो रहेगा ही, 48 8 4 6 24 4 28 है ना, इतना आ जाएगा। इसी तरह का बस मई और जून में देख लेते हैं, मई और जून में इसका देखें हम लोग, तो देखिए क्या आ जाएगा, मई में कितना है हमारा, मई की बात करें तो मई में 50 है, मई में 50 इंटू 480 करेंगे, इंटू 480 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 45 जीरो 5 20 4 24 है ना। यहाँ देखिए अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी में 40 है, 480 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, डबल जीरो 8 चौको 32 2 4 चौको 16 19 है ना, इतना आ जाएगा। ये किसका आ गया हमारा, ये नट चॉक्स बॉक्स का है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं कि वो कितने का है, ये फ्रूट चॉक्स बॉक्स का। अगर हम इसकी जनवरी की बात करें, हम लोग लिख नहीं रहे हैं, बस ऐसा फ्रूट फ्रूट बॉक्स लिख देते हैं। ओके, अगर इसकी हम बात करें, ये देखिए ये सबसे ऊपर जो है वो जनवरी है, तो इसमें देखिए सबसे पहले 10 है, तो 10 इंटू एक डिब्बे, प्रति डिब्बे का कितना है 640, तो 640 इंटू कर दो तो ये देखिए ये 6400 आ जाएगा, ये जनवरी का आ जाएगा। इस तरह फरवरी का निकालोगे तो आप फरवरी में भी देखिए इतना ही है हमारा, फरवरी में सेम है 6400, है ना। ये हमारा जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया। अब मार्च देखते हैं, मार्च हमारा कितना है, हमारा 50 है सॉरी, तो 50 इंटू 640 करेंगे हम, कितना आ जाएगा, यहाँ से डबल जीरो लगा दीजिए, 5 चौको 20 2 समझिए 30 2 32, कितना आ जाएगा। इस तरह अप्रैल की बात करें हम, अप्रैल में कितना है हमारा, अप्रैल में सेम है, अप्रैल में सेम है, यही है 3200 आ जाएगा हमारे, सॉरी 32,000 आ जाएगा इसमें। अप्रैल मई की बात करें हम लोग, ये मई है, तो मई में हमारा कितना है 30 है, 30 इंटू 640 करेंगे तो डबल ज़ीरो 4 3 12 6 3 18 19 इतना आ जाएगा। अब जून का और देख लेते हैं, अगर हम जून की बात करें तो आप जून में देख रहे हो कितना है हमारा 40, 40 इंटू 640 करोगे तो यहाँ देखिए डबल जीरो तो लगेगा, 4 चौको 16 6 चौको 24 25 कितना आ जाएगा। अब हमें बस यही देखना है कि इससे कितने महीनों में ये ज़्यादा है ना, ये देखना है, क्योंकि अपेक्षा इससे, इसकी अपेक्षा ये कितनी ज़्यादा है, ये पूछा है। तो देखिए कितने ईयर में, जनवरी फरवरी में तो ये ज़्यादा है तो नहीं देखेंगे, मार्च में देखिए ये ज़्यादा है, मार्च में ये ज़्यादा है, ये देखिए मार्च में इसका देखिए ये है, ये है, ये कम है, ऐसे में कर देता हूँ। देखिए मार्च में ये कम है, मार्च में ये भी कम है, और मार्च में इससे देखिए इनसे ये ज़्यादा है, मार्च में इनसे ये ज़्यादा है। इसी तरह देखिए आप जून में, जून की बात करें तो ये ज़्यादा है और ये कम है। इसका मतलब कितने मंथ में ये ज़्यादा है, मतलब ये फ्रूट चॉक्स बॉक्स कितने ज़्यादा हैं, 3 मंथ में, 1 2 3, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये 103 से 109 तक क्वेश्चन हमारा यही होगा। तो चलिए करते हैं। इसमें बोला है, इसमें क्या दे रखा है कि चावल मक्का ज्वार का हमें बार्स दे रखे हैं, ये मतलब कितने, इसको अगर हम मान लें टन, मतलब हाँ ये टन है, अगर 0 टन, ये 2 टन 4 टन 6 टन 8 टन ये दे रखा है 10 टन।
तो ये बार कितने कितने, जैसे कि यहाँ तक आ रहा है ये बार, तो ये 9 टन हो गया, है ना? ये 9 टन हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और देखिए बार में भी बता रखा है कि जो डार्क से बना हुआ है बार हमारा, वो मक्का बता रहा है, और जो व्हाइट है हमारा वो ज्वार है, और ये जो मतलब इस कलर का है वो कितना है हमारा, चावल है ना? मतलब पहला बार हमारा चावल है, दूसरा बार हमारा मक्का है, तीसरा बार हमारा ज्वार है, हर ईयर में ऐसा है। तो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में होंगे? तो आप देख रहे हो कि विभिन्न वर्षों में, अगर हम 2004 और 5 की बात करें, तो इन दोनों ही वर्षों में देख रहे हो कि मतलब फसलों का उत्पादन समान मात्रा में हो। यहाँ देखिए इसमें भी हमारा मतलब 900 टन के आसपास हो रहा है ना? यहाँ देखिए इन दोनों का, अगर हम बात करें, ये क्या था हमारा, ये चावल था, चावल, और ये बीच वाला क्या था, मक्का। चावल और मक्का का क्या होगा, 2004 और 5 में बराबर होगा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी भी फसल के न्यूनतम, देखिए एक मिनट, किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना है? तो हमें अंतर निकालना है, करीब करीब कितना है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो देख रहे हो कि किसी फसल का न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच का अंतर कितना है। चलिए देखिए पहले चावल की बात करें हम लोग। अगर हम चावल की बात करें, तो चावल में देख रहे हो जो अधिकतम है हमारा, अगर हम अधिकतम की बात करें तो अधिकतम हमारा ये हो जाएगा 9, है ना? इसका मतलब इसको हम 900 बोल दे सकते हैं, 900 टन बोल सकते हैं। माइनस किससे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनका अंतर लेना है। तो सबसे न्यूनतम कितना है हमारा, 2, मतलब 200। ये हमारा 700 आ जा रहा है। इसी तरह अगर हम मक्का की बात करें, मक्का की बात करें, तो मक्का में देख रहे हो कि मक्का हमारा क्या है, ये डार्क वाला। तो सबसे उच्चतम कितना है हमारा, 900, है ना? माइनस, और सबसे कम क्या है, 1, मतलब 100। यहाँ देखिए 800 आ जा रहा है, 800 टन। इसी तरह हम ज्वार की बात करें, ज्वार की बात करें, ज्वार की बात करें, तो ज्वार में देख रहे हो कि सबसे उच्चतम जो है हमारा 1000 है। 1000 टन माइनस कितना करना पड़ेगा, सबसे कम क्या है हमारा, 400 है। इसका मतलब 600 टन आ जा रहा है हमारा। अब ये तीनों को देखोगे, सबसे मतलब करीब करीब किसके बराबर है हमारे, 800 टन के बराबर है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसने बोला 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़ों का या दर्शाते हैं, मतलब परसेंटेज, मतलब 2004 और 2007 के बीच में चावल के उत्पादक क्या दर्शा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कमी दर्शा रहे हैं, बढ़त दर्शा रहे हैं, तो ये देखना है। तो 2004 की बात कर रहा है हमारा। 2004 में देखिए चावल जो हमारा ये है, चावल हमारा 900 था। 2004 में हमें चावल कितना था, ये देखिए 900 है। और 2007 की बात कर रहा है, 2007 में कितना था हमारा, 400। तो कितना बीच चावल उत्पाद का कितना आंकड़ा क्या हुआ, मतलब कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो बताना है हमें। तो इसका मतलब ये देखिए, पहले हमारा 900 था, उसके बाद कम हो गया, इसका मतलब हमारा ये कम हुआ है। तो वृद्धि वाले ये दोनों तो होंगे नहीं हमारे, कम वाला होगा। तो यहाँ देखिए कितना कम हुआ हमारा, 500 कम हुआ। 500 किस पे कम हुआ हमारा, 900 पे, क्योंकि 400 से देखना है हमें, और हमें निकालना कितना है, 100 से निकालना है। यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसका मतलब 500 डिवाइड बाई 9 करना पड़ेगा। 500 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आप कितना आएगा, देखिए 5 9 45, पचम 9 5 45, तो 5, 9 5 45, 5, और पॉइंट कुछ लगेगा, इसका मतलब 5 5, 55% की कमी आ रही है। तो 55% कमी किस में आ रही है, हमारी बी में आ रही है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मक्के के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई? आप इसमें देख रहे हो कि किस वर्ष में मक्का, मक्का हम किसे बोल रहे हैं, जो डार्क वाली लाइन है, मतलब ये डार्क वाला जो बार है हमारा वो, अब वो किस ईयर में 3 गुना हुआ। अगर देखिए, अगर ये इधर ये 3 है, ये जो 2004 में अगर 3 है, 2004 की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर हमारा 300 टन है 2004 में मक्का, मक्के की बात कर रहा है ना, हाँ मक्का, अगर 300 है, तो आप देख रहे हो कि 2005 में, 2005 में कितना हो जा रहा है हमारा, 900।
इसका मतलब ये कितना 3 गुना हो जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब 2005 में ये 3 गुना हो जाता है मक्का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे बोलता है किस वर्ष, 1 मिनट, किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि किस वर्ष हुई है? तो आप देख रहे हो कि पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ देखिए 2005 से 6 में वृद्धि हुई है ना? 6 से 7 में वृद्धि हुई है। किसी वर्ष में सभी, अच्छा सभी फसलों को देखना है इसमें। तो सभी फसलों देख रहे हो कि ये देखिए यहाँ पर सभी फसलें कम है 2006 में, और 2007 में क्या कर रहे हो रहा है कि ये देखिए हमारे चावल भी बढ़ जा रहा है, हमारा मक्का भी बढ़ जा रहा है, और हमारा ये जो हमारा ज्वार है वो भी बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 2007 में जो हो रहा है वो तीनों चीज़ बढ़ जा रही है हमारी, तीनों फसलें हमारी बढ़ जा रही हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बस टिक लगा के आगे निकल जाएँगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। ज्वार का उत्पादन देखें तो ये व्हाइट वाला जो हमारा बार है, ये दुगना कब हो गया? ये देखिए 5 था हमारा, 2004 में क्या था हमारा ये मतलब 500 टन था, और 2005 में कितना हो गया हमारा? हमारा 1000 टन हो गया। इसका मतलब दुगना किसमें हुआ है हमारा? इससे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 2004 में क्या था हमारा? ये था 500 टन, और 2005 में ये हो गया 1000 टन। तो आप देख रहे हो ये दुगना हो गया कि नहीं? इसका मतलब 2006 में, 1 मिनट, ये 2005 में, हाँ ये 5 है, 2005 में ये दुगना हो गया। तो 108 वाला हो गया, तो 109 करते हैं हम लोग इसका। इसे बोला है किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट हुई? तो चलिए इसको करते हैं, इसको करिए। तो सबसे सबसे अधिक गिरावट किसमें हुई? आप इसमें देख के बता सकते हो कि किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट हुई। 2007 में ज्वार की बात करें, तो 2007 में अगर हम ज्वार की बात करें तो ज्वार मतलब व्हाइट वाला, तो पिछले वर्ष की तुलना में ना, पिछले वर्ष की तुलना में देखिए ये तो बढ़ा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। 2007 में क्या हुआ, ज्वार की बात करें तो ये तो बढ़ रहा है हमारा ज्वार, 2006 से 2007 में बढ़ गया हमारा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो इसलिए हम 2006 की बात करें, 2006 में मक्का, 2006 में मक्के की बात करें तो हमें क्योंकि सबसे अधिक गिरावट निकालनी है, और ये तो बढ़ रही है। अब 2000 मक्के की बात करें तो ये देखिए मक्का 2005 में मक्का हमारा इतना था, है ना? मक्का हमारा 9 था, और इतना हो गया। तो सबसे अधिक गिरावट अभी तो ये इसी में लग रही है, 2006 में मक्के में। तो अभी इसी को टिक लगा के चलते हैं। ओके, इसका देखें चावल को 2005 में चावल की बात करें तो 2005 में चावल देखिए इसमें ये मतलब कम हो रहा है, तो गिरावट है, चावल में भी गिरावट है, काफ़ी गिरावट है। तो कितने गिरावट है? सबसे अधिक गिरावट दिखनी है तो हमें देखिए इसमें कितनी थी हमारी, 900 में से, 900 चावल में से हमारा कितना गिरावट हो गई, 200 गिर गई। इसका मतलब 700 टन की गिरावट है। ये किसका है हमारा? 2005 का है। और 2006 की बात हम लोग मक्के कर रहे थे तो 1000 से हमारा आ गया 400 पे, इसका मतलब 600, है ना? 600 गिरावट थी, सबसे अधिक गिरावट आई, तो 600 गिरावट थी। और इसमें कितनी हुई थी? 900 से हमारा कितना आ गया था सबसे अधिक गिरावट इसमें, और ये आ गया था हमारा 1, इसका मतलब 900 से ये आ गया था। 2006 में मक्के की बात आई क्योंकि यहाँ देखिए 1 हो गया था, और ये 800 बचेगा। यहाँ से जो गिरावट ये देखिए 800 बचता है, 800 टन। 2005 में 700, और ज्वार की बात करें 2006 में ज्वार की बात करें, व्हाइट वाले की बात करें तो वो कितनी गिर रही है हमारी, 10 से हमारी आया है 40 पे, मतलब 60। इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में है 800 टन। ओके, सबसे ज़्यादा यही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 110 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें पढ़िए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि इसमें बोला है कि कक्षा 10 और 11 के परिणाम की जानकारी देता है, किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है आप देख रहे हो कि यहाँ देखिए 70%, ये 75%, और इसमें बोला कितना है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब हुआ हमारा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब होगा जब उसने कक्षा 10 में भी
ज़्यादा किया हो और 10,000 और 11वें में भी 11 में भी बढ़िया किया हो। तो आप देख रहे हो 2009 की बात करें हम, इसमें देखिए इसमें 90% आए हैं, इसमें भी 90% है। तो आप देख रहे हो कि 2009-10 में सर्वाधिक प्रदर्शन अच्छा है। तो 2009 और 10 में सर्वाधिक प्रदर्शन अच्छा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। अपना ये नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए। इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बोल रहा है कि 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्न ग्राफ से दर्शाया गया है। तो ये क्या है, हमारा नीचे सिटी दे रखी है ये सब, ये सिटी है। इसमें देखिए महाराष्ट्र दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और एमपी। इसमें पूछा है कि पहला क्वेश्चन पूछा है, कुल गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है? कौन सा राज्य ऐसा है जो 20% से भी कम योगदान देता है? तो सबसे पहले अगर हम टोटल निकाल लें इसका, टोटल टोटल गन्ने का उत्पाद निकालें, टोटल, अब बस टोटल लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए डबल जीरो तो डबल जीरो आएगा, 5 5 10 5 15 5 को 20, 1 मिनट, 5 15 5, एक इधर हाथ से जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 1 6 6 7 8 9 10 10 5 15, ओके, 5 यहाँ से एक लग जाएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तो हमारा टोटल बचेगा कि 995,500 इतना टोटल बन रहा है हमारा। अब हमें देखना है कि कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। अगर हम पहले बात तो इसका बात करें कि महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र देखिए कितना परसेंटेज देता है, 9500 का, सॉरी 95,500 का। कौन सा राज्य 20% से कम योगदान देता है? तो चलिए करते हैं, इंटू 100 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से करते हैं, 5 से 15, 1 2 3 3 जीरो, 5 एकम 5 5 9 45 और 5 एकम 5, बस हम 3000 के भाग दे देंगे 191 से। तो यहाँ देखिए एक बार जाएगा, 9 0 1 0, अब देख रहे हो कि 5 बार जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 9 45 का 5 4 5 4 9, है ना? इसका मतलब ये 15% आ रहा है, 15% आ रहा है, और ये 20%, 20 से कम है। अब देख रहे हो कि एमएच जो है किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा आंसर माना जाएगा, क्योंकि 20% से कम है एमएच, तो ये हमारा आंसर माना जाएगा। और ये देखिए बी में नहीं है और सी में नहीं है, ये सिर्फ हमारा एमएच देख रहे हो कि इसमें है, तो हमें और निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 2 में दे रखा होता एमएच, तो हम फिर जैसे कि एमएच और एपी दे रखा हो, तो फिर हमें एपी भी देखना पड़ता दोनों में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। अब 112 नंबर क्वेश्चन करें, तो देखिए इसमें देखा है कि 1994 से 2000 तक हमारा ईयर दे रखा है। उसमें क्या बोल रखा है कि मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कैट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, प्रतिशत दर्शा रहा है। ओके, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या आ रहा है इसका। ये वाला क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है 1998 में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों, मतलब क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी। 1998 की बात कर रहा है, 1998 मतलब ये, है ना? कितनी थी हमारी, आप देख रहे हो कि ये कितनी थी 1998 में, 21,200। तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? तो पहली बात देखिए कि वो जो हमारा 21,200 है, 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? अगर हमें वो निकालनी है, देखिए ये क्वालिफाइड जो हमारे परसेंटेज दे रखा है वो 80 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है हमारे क्वालिफाइड 80%। अगर हम 100 निकाल लें 100%, तो हमारा पता चल जाएगा 1998 में टोटल कितने उम्मीदवार थे जो परीक्षा में बैठे थे। तो बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, और ये क्या जाएगा, देखिए 4 पंचे 20, 4 3 12, है ना? इसको 2 से काट दीजिए,
ये 50 जाएगा 50 बार में। इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए 0, 5 3 15, 5 55 25 26, 26 और 1 0 ये भी है इसका भी, ये भूल रहे हैं हम लोग, तो 1 0 इसका भी ले लेंगे। इसका मतलब 26,500 कौन सा आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, इसे बोला है कि 3 कंपनियां हैं हमारी एक्स वाई जेड, है ना, और इसमें निर्यात दे रखा है, इनका निर्यात दे रखा है। बस हमें अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो तीनों कंपनी द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था। तो ये जो तीनों कंपनियां हैं ना एक्स वाई जेड, इसमें क्या है कि तीनों कंपनियों द्वारा कुल निर्यात का मूल्य एक समान था। कौन सी ईयर में समान था? तो अगर हम बात करें तो देखिए 1995 की बात करें तो इसमें देखिए तीनों कंपनियों का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 120, 60, 180 और 40, 220। इसमें देखिए 1995 में 220 आ रहा है, 1998 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए कि ये 50, 50 80 130 और 130 मतलब 230 हो जाएगा। ये 230 आ गया 1998 में, और 1998 में 230 यहाँ भी लिख दें, 1998 में 230 यहाँ भी लिख दें हम लोग तो। और 1996 में कितना था, अभी निकाला नहीं, तो 1996 की बात करें हम लोग तो 1996 देख रहे हो कि इसमें 90, 90 70, इसको लिख लेते हैं 90 70 और कितना आ रहा है 60। ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 0 9 7 16 6 22, 220 आ जा रहा है। 220 इसमें आ जाएगा 1996 में, 220 यहाँ भी लिख लेते हैं, और 1995 में भी 220 था। तो ये आप देख रहे हो 220 यहाँ आ गया, मतलब डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1995 1996 में क्या हो रहा है, तीनों जो हमारे कंपनियां हैं उनका जो उत्पाद है हमारा, कुल निर्यात जो है हमारा वो बराबर है। ओके, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1995 1996 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें देखिए 114 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारे कुछ एक कार ने शहर पी से क्यू तक इतने, इसका मतलब पी से क्यू तक इसने पी तक, ये क्यू तक कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 350 दे रखी है। क्यू तक 350 दे रखा है, इसमें चलने और पहुंचने का समय भी दर्शाया गया है। तो बस देखिए समय दे रखा है कि 8 AM से लेकर 3 PM तक दे रखा है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है कि हमारी 550 100 150, ये 350 तक हमारी डिस्टेंस दे रखी है। अब देखा है कि कार ने सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया, 10 AM से स्टार्ट किया, और दोपहर 12 बजे तक इसने टोटल कितनी दूरी तय की। आप देख रहे हो कि यहाँ तक अगर 10 AM पे वो कितना था हमारा, 100 था। सॉरी 10 AM पे हमारा था, अगर हम 10 AM की बात करें, 10 AM पे हमारा था ये 150 मीटर, 150 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि 12 PM पे, 12 PM पे तक कितनी दूरी तय कर ली इसने। 12 PM की बात करोगे तो यहाँ पर यहाँ तक तो ये 150 था, ये 150 था, और यहाँ से इसने कितनी दूरी तय कर ली। आप देख रहे हो कि यहाँ से इसने 150 से यहाँ कितना हो गया, 200 हो गया 12 PM पे। इसका मतलब इसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, है ना। 150 से 200 कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए 115 से 117 तक क्वेश्चन हमारे इससे इस पे बेस होंगे। तो इसमें हमारा कुछ दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो पाई चार्ट है हमारा, ये डिग्री में दे रखा है। तो चेरी को दर्शाने वाले केंद्र कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली जो बात आती है हमारी, ये 360 डिग्री हो जाएगा हमारा ये। ओके, ये क्या है हमारा 360। अगर हम इसके केंद्र की बात करें, केंद्र पे जो कोण बनेगा वो 360 होता है। तो बस चेरी, ये जो चेरी है ना हमारा, ये निकालना है कि कितना डिग्री है हमारा चेरी, केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, ये निकालना है हमें। तो अगर हम सबको ऐड कर दें, आप देख रहे हो कितना आएगा, 140 70, 210, 210 का मतलब 90, 210 90 300, 300 टोटल हो जा रहा है हमारा, टोटल 300 हो जा रहा है। मतलब इसका 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 टोटल करोगे तो 300 हो जा रहा है। इसको घटा दीजिए, 60 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री किसका आ जाएगा हमारा,
चेरी का आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि 45 बच्चों ने सेब चुना, 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना? तो सेब चुना जितने, देखिए 45 बच्चों ने क्या किया, सेब चुना, वो कितने डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री दे रखा है। 45 दूनी 90, इसका मतलब एक बच्चा इज इक्वल टू 2 डिग्री हो गया। तो हमें निकालना क्या है? बच्चों ने संतरा चुना, बच्चों ने संतरा, संतरा मतलब 140 डिग्री, ये देख लें आप लोग संतरे का। इसका मतलब अगर हम इंटू 70 कर दें इसमें, और इसमें भी इंटू 70 कर दें, तो अब आ जाएगा कितने बच्चे हैं। यहाँ देखिए 70 बच्चे और 140 डिग्री आ जाएगा हमारा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना, 35 बच्चे कहाँ है हमारे? केला। इसका मतलब 70 डिग्री जो है वो 35 बच्चों के बराबर है। तो 35 बच्चों ने क्या किया? 70 डिग्री, ये हुआ। यहाँ देखिए 2 बार में चला जाएगा, तो इसका मतलब एक बच्चा इज इक्वल टू 2 डिग्री। अपने से पूछा गया समूह में कुल कितने बच्चे हैं। समूह में कुल कुल बच्चों की बात करें तो हमारा 360 आता है। इसका मतलब 180 डिग्री से अगर हम गुणा कर दें, और 180 से हम गुणा कर दें, और इसको भी 180 से गुणा कर दें, इसका मतलब 180 बच्चे आ जाएंगे हमारे। 180 बच्चे कुल सब में आ जाएंगे कितने? 360 डिग्री में। तो 180 बच्चे मतलब डी आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो पाई लाइन और बार ग्राफ पे होगा। ये और ये क्योंकि ये मिक्स ग्राफ है, देख लीजिए, ये पाई ग्राफ और चार्ट ग्राफ का, सॉरी बार ग्राफ का मिक्स ग्राफ है। तो चलिए करते हैं। देखिए पाई ग्राफ में जो बोल रखा है, ये कुछ हमारे एरिया दे रखे हैं, और उसमें ए बोला है 12% है, बी 16% है, सी 20% है, ये बोल रखा है। और ये क्या है हमारा? ये हमारे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी मतलब इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। और ये देखिए नीचे हमारा जो बार चार्ट दे रखा है, बार चार्ट दे रखा है, इसमें छात्राएं हैं, मतलब ये गर्ल्स हैं हमारी। ये गर्ल्स का हमारा क्या दे रखा है? संख्याएं दे रखी हैं कि ए टाइप में जो हमारे हैं वो उसमें 450 गर्ल्स हैं, इसमें 680 गर्ल्स हैं, और इसमें सी में देखिए 480 गर्ल्स हैं। इसमें ये बता रखा है। तो चलिए करते हैं। और इसमें आप देख रहे हो कि ये जो दे रखा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखी है 8500। यहाँ से आप ये 100% जो हमारा वो 8500 के बराबर है हमारा। यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 85 के बराबर। इसको भी याद रखेंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा पहला बोला है कि विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं। छात्राएं तो ये हमारी, और छात्र कितने पढ़ते हैं वो निकालना है। तो इसका मतलब हम डी की बात करें तो डी में देख रहे हो कितने छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं, पहले वो निकाल लें। इसका मतलब 14% की वैल्यू निकालनी है। 14% मतलब 14 इंटू 1% की वैल्यू हमारी 85 है, तो 14 की हो जाएगी, देखिए खाली यहाँ पर 09। और अब क्या होगा कि 8 8 4 12, 3 बच रहा था वहां पर, 8 3 11, ये हुआ है। तो 1190 क्या हुआ है कि ये कुल विद्यार्थी हैं, जिसमें क्या है हमारे गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। इसको इंटू करना था तभी वो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से अगर हम गर्ल्स का घटा दें, गर्ल्स के देखिए डी में गर्ल्स कितने हैं हमारे? 340। 340 गर्ल्स हटा दें तो हमारा बॉयज आ जाएंगे, कितने छात्र हैं हमारे वो आ जाएंगे। तो 0 5, अब यहाँ क्या बचेगा? 9, यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ 7, 750 जो हमारे ये बॉयज आ जाएंगे। 750 हमारे किस में है? 750 नहीं, 1 मिनट, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ ये अच्छा 11 बच रहा था, इसका मतलब ये 8 हो जाएगा। 850, 850 हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसने बोला है विद्यालय ई में विद्यार्थी की संख्या विद्यालय ए और बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ए बी की अगर कुल विद्यार्थी की बात करें तो आप इसको निकालिए। ए बी की बात करें तो ए देखिए, ए में कितने हैं? 12%, और बी की बात करें तो 16% है। ए में 12%, बी में 16%, इसका मतलब 28% हो गया हमारा ए और बी में। ये ए और बी में। और इसी में क्या करना है कि ई विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है ना? ए बी की संख्या से कितना परसेंट कम है, तो इसका मतलब हमें इससे निकालना कितना परसेंट कम है। तो ई की देखोगे कि ई कितना है हमारा? ई हमारा है 18%। बस इससे 18 माइनस कर दें तो आप देख रहे हो कि यहाँ 10% आ जाएगा, है ना?
इसका मतलब 10% कम है, तो 10% कम किस पे है हमारा, 28 पे है, तो हमें 100 पे निकालनी है। बस इसको काट दीजिए 4 से, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और ये 25। इसका मतलब 250/7 कर दोगे, 7 7 21, 7 पना 35, मतलब ये लगभग हमारा आ जाएगा 36 के बराबर, है ना। ये दशमलव में आएगा तो इसका मतलब 36 के बराबर आ जाएगा, 36%। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसमें अप्रॉक्स कोई ली जाती है तो अप्रॉक्स कोई हो जाएगी ये। चलिए, ली नहीं आती मतलब एग्जाम में अप्रॉक्स कोई ले रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 36% लिख देंगे इसमें आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डी में छात्रों की संख्या, डी में भी हम लोग छात्रों की संख्या निकाली, कितनी आई थी देखिए। डी में अगर छात्रों की संख्या देखें तो आप छात्र जो हमारे 850 हैं, मतलब लड़के जो हमारे 850 हैं। तो डी की बात करें तो देखिए निकालिए, डी में जो हमारे छात्र है, डी में छात्र जो हमारा वो 8 है, मतलब 850 है, तो पीछे हम निकाल चुके हैं। हमें इससे अनुपात कितना लिखना है, विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात। विद्यालय बी में छात्रा कितनी है हमारी, 680 है। इसका अनुपात लोगे तो आप देख रहे हो 17 17 चौको 68, 17 25 85। इसका मतलब 5:4 आ रहा है। ये किसमें हमारा, सी में है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन। इसमें बोला निम्नलिखित विद्यालयों में वह विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है। इसका मतलब छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात निकालेंगे और देखेंगे किसमें सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हमें किसकी पता होनी चाहिए, इन सब छात्रों की, सबसे पहले छात्रों की संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे कितनी अधिक है ना। सबसे अधिक अनुपात किसका है वो निकाल पाएंगे। सबसे पहले देखिए ए की बात करें हम, अगर हम यहाँ ए की बात कर रहे हैं तो ए देखिए, ए 12% है। अगर हम ए की टोटल निकालें कि गर्ल्स बॉयज कितने हैं, तो 12% इंटू 85 करेंगे, तो 12 पंचे 60, 0 6, 12 छः 78, बस 84 बटे 96, 96 6, इसका मतलब 120 आ गए। इसमें से हम गर्ल्स घटा दें तो ए है निकाल लें, तो गर्ल्स हम ए कितनी है, 450 है। इसमें से निकाल दीजिए तो कितनी आ जाएगी हमारे, 0 5 2 7, 5 2 7, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ 5, 570 कितने आ जाएगी हमारी, ये बॉयज आ जाएंगे ए के। इसी तरह हम बी के भी निकालने पड़ेंगे, तो बी के निकाल लेते हैं। तो बी में बॉयज कितने थे हमारे, या वो निकला नहीं पीछे, तो एक बार निकाल लेते हैं हम लोग। बी में देखिए, बी 16% है, तो 16 इंटू 85 करोगे, 136 हो जाएगा ये। 136 में क्या करेंगे हम, बी के 680 घटा देंगे गर्ल्स को, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज आ जाएंगे। बस तो घटा दीजिए, 6 8 आ जाएगा। यहाँ कितना है हमारा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 बचा, मतलब 4 2 6, 680 बॉयज आ गए, ये गर्ल्स है हमारी। इसी तरह हम डी का निकालें तो डी का देखिए 800 कितना आ रहा था हमारा पीछे, डी का हम लोग निकाला था 850, डी का 850 था हमारा। बस हमें क्या निकालना है, एफ का और निकाल लेते हैं। एफ का देखोगे तो एफ, एफ में हमारा कितना था, एफ में 20% है। 20 इंटू 85 करोगे तो यहाँ देखिए 0, 5 के 5 10, 0 यहाँ से 1 8 16 17, है ना। इसमें से अगर हम एफ की बात करें तो एफ में हमारे 720 लोग हैं, 720 घटा दें, इसका मतलब 700 मतलब घटाएंगे तो 1000, मतलब हमारा आ जाएगा 980। इसने बोला है कि सबसे ज्यादा अनुपात किसका है हमारा, इसकी बात करोगे तो ए की बात करोगे तो ए में देखिए रेशियो क्या आएगा, छात्र और छात्राओं का रेशियो आएगा। इसमें देखिए 570 डिवाइड बाई 450, यहाँ 0 0 काट दो तो आप देख रहे हो कि मामूली सा अंतर आ रहा है इसमें, मतलब जो अनुपात आ रहा है वो मामूली सा आ रहा है ना। 1 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा। इसी तरह आप देखोगे इसका बी का देखोगे तो 680 और 680, गर्ल्स बॉयज दोनों बराबर, तो इसका मतलब इसका तो 1 आ जा रहा है। इसकी बात करोगे कि डी की बात करोगे तो डी में देखिए 850, और डी में हमारी गर्ल्स कितनी है, 340। आप देख रहे हो कि ये दुगने ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो अभी ये हो सकता है आंसर डी। तो इसका देख लेते हैं 980, और एफ में कितना है हमारा 720।
इसका मतलब आप क्लियरली दिख रहा है कि डी में सबसे ज़्यादा हमारा अनुपात अधिक होगा, सबसे ज़्यादा डी में, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसने बोला है 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं। इसमें देखिए पहली बात तो हमारा सबसे पहले बात हम लोग पता होनी चाहिए कि इसमें छात्राएं कितनी है हमारे टोटल। अगर हम टोटल छात्र कितने हैं हमारे, यदि छात्र टोटल छात्र की बात करें तो हमारा ये 100% आ रहा था। और देखिए हम लोगों ने पीछे विद्यार्थी टोटल देखे थे, हम लोगों ने टोटल विद्यार्थी हम लोग कितने थे, 8,500 है ना, पीछे लिखा हुआ था 8,500। ये देखिए विद्यार्थियों की संख्या 8,500 दे रखी है। इसमें से अगर हम गर्ल्स हटा दें तो हमारे छात्र आ जाएंगे वो, है ना। अगर हम इसमें गर्ल्स हटा दें, गर्ल्स टोटल कितनी थी हमारी, टोटल अगर हम लोगों ने पीछे निकाली थी, अगर इसमें भी नहीं निकाली थी, इसमें देख लेते हैं। 4 5 5 4 9 9 8 9 8 17 17 8 17 8 25 25 5 30, जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो आ गया। 30 मतलब 3 4 3 7 7 6 13 13 4 17 17 20 20 20, ये आ जाएगी 34। ओके, 3,400। भाई इसको माइनस कर दिए, इसको माइनस जब करेंगे तो ये 5100 आ जाएगी। ये 5100 क्या है हमारे, ये छात्र हैं केवल, छात्राएं इसमें से हट गई हैं, केवल 5100 छात्र हैं। अब देख रहे हो कि अब हमें क्या करना है कि 20% हमें छात्र क्या है उसमें, गैर स्थानिक हैं। तो अगर हमें स्थानिक निकालनी है तो 5100 का 80%, मतलब 80% छात्र हैं हमारे, प्लस स्थानीय छात्र निकालें तो इसमें देखिए 3400 जो दे रखा है उसका अगर हम 12% मतलब 88% निकालें तो ये हमारी गर्ल्स हो जाएंगी जो स्थानीय हैं, स्थानीय विद्यार्थी हैं। तो आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 0 से 0, ये 0 से ये का 0 कट गया, बस इसको इंटू कर दिए, 0 8 8.40 है ना, प्लस इसको इंटू करिए, ये देखिए डबल 0 कट जाएगा, और 8 इंटू 34 करेंगे तो 8 चौको 32, 3 लग गया, 8 चौको 32, 8 8 1 24, ओके 8 1 24, 8 चौको 32, 6 3 9, और यहाँ कितना आ रहा है, 3 2 5, 5 आया तो 5,000, 8 8 1 24, इतना आ जाएगा, है ना। 29 92 को अगर हम जोड़ दें इसमें तो आप देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 2 8 16 17 7 1 0 6 6 6 7, इसका मतलब 7,072 आ जाएगा। 7,072 किसमें आ रहा है हमारा, ए में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने पाई, बार, लाइन और इनका मिक्स, इन सब का मिक्स हम लोगों ने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, जितना DI 2015 से 2025 तक जितने भी पूछे गए हम लोग के, उतने हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबल वाले ग्राफ टेबल ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।